बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और पूरे रोज़े रख रहे होंगे। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े भी पूरे हो ही चले। अल्लाह पाक ने कैसे ये रोज़े पूरे करवा दिए, इतना आसान बना दिया, मौसम इतने दिन इतना अच्छा रखा, बस अब आके थोड़ा सा मौसम नरम गरम हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस अब 1 या 2 रोज़े बचे हैं। तो जब ये मेरी वीडियो जाएगी तो 1 या 2 ही रोज़े बचेंगे। तो आज ये 26वें रोज़े का व्लॉग है और ये मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स जो हैं वो बच गई थी, तो मैं इनको फ्रीज़ कर रही हूँ और उनको स्टोर कर दूँगी, क्योंकि अब इनका कोई इतना काम नहीं है। तो बस ये ईद के बाद काम में आ जाएँगी। तो मतलब फ्रीज़ कर दो ना चीज़ों को, तो वो ख़राब नहीं होती और आपके यूज़ में आ जाती हैं और आसान बहुत हो जाता है। मैं इनको कट करके फ्रीज़ कर रही हूँ ना, तो ये मतलब आसानी से मतलब निकालो पैकेट और अपना काम कर लो। और ये मेरे पास स्वीट कॉर्न पड़े हुए थे, थोड़े से बच गए थे, तो इनको भी बॉईल करके मैंने फ्रीज़ कर दिया। चलो ये भी बाद में काम में आ जाएँगे। तो आज मतलब ये सारे काम में रमज़ान में मतलब ये वाले कामों का टाइम होता नहीं है ना, तो आज ये कैसा टाइम निकाल लिया मैंने, क्योंकि आज मेरी फ्रेंड के यहाँ उसकी बेटी का रोज़ा है, पहला रोज़ा रखा है उसने। और तो बस उसने सबके लिए इफ्तार रखा है छोटा-सा, सब घर-घर के ही लोग हैं। ज़्यादा कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं है, तो बस ऐसे ही है, सब एक साथ इफ्तार कर लेंगे। तो उसका सुबह ही फ़ोन आ गया था। और मेरे हस्बैंड के दोस्त के यहाँ भी आज इफ्तार है, तो मतलब दोनों दोस्तों के यहाँ जो इफ्तार है ना, तो जो टकरार सुबह से चल रही है ना कि कहाँ जाया जाएगा और कैसे जाया जाएगा, तो वो नहीं समझ आ रहा, लेकिन जाएँगे दोनों तरफ। और मतलब दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए, तो दोनों ही जगह जाएँगे। तो बस ये सारे काम, क्योंकि रोज़ा है में जाना है इफ्तार में, तो इफ्तार तो कुछ बनाना नहीं है, तो इतना खाली-खाली सा दिन लग रहा था आज। तो मैंने कहा चलो मेरे पास कोफ्ते जो फ्रीज़ वाले पड़े हुए हैं ना, तो इनको बना लेती हूँ, सहरी के काम में आ जाएँगे। क्योंकि इफ्तार तो है लेकिन सहरी तो बनानी है। तो मैंने बस वो दोपहर में बना लिए थे और अपने छोटे-मोटे काम बहुत सारे वो निपटा लिए थे। तो बस अब हम आ गए थे मगरिब से पहले अपनी फ्रेंड के यहाँ। तो बस मैं उसी के यहाँ आ गई हूँ और ये मतलब इफ्तार का तैयारी चल रही है। दस्तरखान बिछ चुके हैं, रोज़े का टाइम होने वाला है, सब लोग बैठे हुए हैं और बस सामान लग रहा है, इफ्तार लग रहा है। तो कैसा अच्छा होता है ना ये मौका और ये रौनक जो लगती है ना रमज़ान में, मतलब अल्लाह पाक पूरे साल इस रौनक के लिए तरस जाएंगे हम सब। और लगती ही नहीं, कुछ बना लें आप, कैसे ही कर लें, एहतमाम कुछ भी कर लें, लेकिन रमज़ान वाली जो रौनक है ना, वो साल के पूरे दिनों में कभी नहीं आ सकती, वो रमज़ान में ही आती है बस। अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए कैसी रौनक लगी हुई है। तो ये पकौड़े जा रहे हैं सब बाहर और बस जल्दी जल्दी से सब अफ्तार लगा रहे थे। तो मुझे भी रखवाना था खदीजा का रोज़ा इस बार, मतलब बिल्कुल पक्का था कि रखवाना ही है, लेकिन नहीं रखवा पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो ऐसा कुछ करना नहीं था। बस ये है कि पापा आ जाएं, भाई आ जाएं, और मतलब यही तो है। और बस मेरे सब लोग, मेरे जो आसपास के मेरे अपने हैं, बस वो इकट्ठे हो जाएं थोड़े से। तो बस इतना ही करना था। लेकिन बस शुरू में पापा की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, उनके पैर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई है। तो बस इस वजह से पापा नहीं आ पा रहे थे, कह रहे तुम रखवा लो, मैं तो बाद में भी आ जाऊँगा। लेकिन नहीं, खदीजा भी के नानू तो आने ही चाहिए, और पापा ही तो हैं, वो भी नहीं आएंगे तो फिर कैसा लगेगा। तो बस शादन भी नहीं आ पा रहा था अपने काम की वजह से। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, फिर आप अगली बार ही रखवाते हैं। अगली बार क्या, एंड में रखवा लूँगी, एंड के रोज़ों में। तो एंड के रोज़ों में खदीजा की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई, तो बस फिर टल ही गया। जो चीज़ें टल जाती हैं फिर वो टल जाती हैं, और अगली बार इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर उसको रोज़ा रखवाना है। और बस ये रोज़ा अफ्तार लग गया है यहाँ पे सारा, और सब अफ्तार कर रहे हैं, और ये सब हमारी बिल्डिंग के ही ऊपर नीचे के सब लोग हैं। और ये मेरे ही फर्स्ट फ्लोर पे रोज़ा अफ्तार है मेरी फ्रेंड का। तो सब लोग बैठे हुए हैं एक साथ, इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये मेरी दूसरी वाली फ्रेंड है, वो भी आ गई थी, और उसी की बेटी थी जो अभी मेरे पास बैठी हुई थी। तो बस अफ्तार हो गया, रोज़ा खुल गया, और बस अब नमाज की तैयारी करेंगे सब। और इतना अच्छा लग रहा था ना सब। और ये मतलब बच्ची को बस खदीजा इब्राहिम छोड़ती ही नहीं है, ये मेरी दूसरी फ्रेंड है उसकी बेटी है, और ये सारे बच्चे जो मस्ती कर रहे हैं ना रूम में, मतलब ऐसे मिल के बावले हो जाते हैं ना ये बच्चे, क्योंकि ये सब लोग मिल नहीं पाते ज़्यादा। और मतलब सब अपने अपने घरों में बंद रहते हैं, और फ्लैट्स की लाइफ तो वैसे भी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब बंद वाली जो होती है ना, तो जब मिल जाते हैं ना सब, तो बिल्कुल दीवाने हो जाते हैं। तो बच्चे कुछ आज ऐसे ही दीवाने हुए हुए थे, मतलब बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। क्योंकि जब मेरी फ्रेंड के जाते हैं तो वहाँ भी उनको बहुत अच्छा लगता है, और जब मतलब मेरे जो हस्बैंड हैं उनके फ्रेंड के हम आ गए थे अब, क्योंकि इफ्तार हमने वहाँ किया था और खाना हमने यहाँ खाया था। मतलब सुबह ऐसे डिसाइड कर लिया था कि इफ्तार एक जगह इफ्तार कर लेंगे और एक जगह खाना खा लेंगे, तो दोनों जगह हो जाएगा। और दोनों ही जगह जाना बहुत ज़रूरी है, मतलब दोनों ही मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी जो हस्बैंड के दोस्त हैं, उनके भाई कह लें, उनके दोस्त कह लें, मतलब ये लोग भी हमारे लिए बहुत अपने हैं, बहुत ज़रूरी हैं। और मेरी जो फ्रेंड है वो भी मेरी बहुत अपनी है। तो मतलब दोनों ही जगह जाना था और दोनों ही जगह आ गए हम। इफ्तार वहाँ किया, यहाँ खाना खाया, और सब बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। मतलब इतना अच्छा लगता है ना मुझे इन सब के साथ, इतना अच्छा लगता है, इतना अपना फील होता है। और ये जो मेरे हस्बैंड के दूसरे फ्रेंड, उनकी वाइफ और मैं बैठी हूँ, और ये सारे दोस्त अपने बैठे हुए हैं।
और मतलब बहुत ही अच्छा लगा। आज का दिन इतना अच्छा था ना, सबसे मिल के सबसे बातें करके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हम लोग आ गए थे दूसरे दिन शॉपिंग करने के लिए। मतलब शॉपिंग भी तो बहुत ज़रूरी है ना, साथ साथ थोड़ी थोड़ी शॉपिंग भी चल रही है। मतलब मैं इफ्तार के बाद ही निकलती हूँ शॉपिंग करने के लिए। थोड़ा सा मतलब चाय पीने के बाद थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है रोज़ा खोलने के बाद, तो उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं। तो बस अपने यहीं शाहीन बाग से और बटला हाउस से सारी शॉपिंग हमने इस बार यहीं से कर ली। ज़्यादा दूर जाते हैं ना तो फिर तो उसके लिए चाहिए होता है पूरा दिन। और रोज़ा रख के दिन में शॉपिंग करने का मतलब है कि अपना रोज़ा ख़राब करना, अपनी नमाज़ें क़ज़ा करना, तो बस वो नहीं करना है। पहले इन सारी चीज़ों का एहसास नहीं होता था। मतलब शॉपिंग तो करनी है ना, ईद है ना, तो किसी दिन रोज़ा छोड़ भी देंगे तो क्या हुआ, उस दिन शॉपिंग कर लेंगे। लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मतलब मैंने ऐसा पहले से ही ऐद कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, रोज़ा तो छोड़ना ही नहीं है। और मतलब नमाज़ें भी क़ज़ा नहीं करनी है। और वैसे ही करवा दिया फिर अल्लाह पाक ने, जैसे ही आप नियत कर लेना तो फिर वैसे ही हो जाता है। तो इस तरह से हमने प्रोग्राम बनाया कि अपनी शॉपिंग इसी तरह से कर लेंगे जो भी करनी है। और ये सब चीज़ें आपकी सेकेंडरी होनी चाहिए रमज़ान में, शॉपिंग और ये सब। और मतलब प्रायोरिटी तो जो है ना, मतलब पहले तो जो बस रोज़ा रखना है और मतलब अपनी नमाज़ें पढ़नी है अच्छी तरह, तो वही है। और बस अल्लाह पाक ने करवाया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक और भी आगे अच्छी तरह इसी तरह करवाते रहें बस। तो ये बस शॉपिंग पूरी हो गई थी। और मतलब शॉपिंग के साथ साथ थोड़ी थोड़ी चलती जा रही है। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हम, जितना लेना होता है मतलब जितना होता है वो उतना कर लेते हैं। फिर इशा भी पढ़नी होती है जाके, तो बस फिर चले जाते हैं घर पे, फिर अगले दिन निकल आते हैं। तो इसी तरह से शॉपिंग अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई और थोड़ी थोड़ी चल रही है। बस एक ही दिन बचा है और मुझे घर भी जाना है। और मतलब प्रोग्राम बन गया है कि जाना है, तो बस जाना ही है अब तो बस ये खदीजा अपनी ड्रेस ट्राई कर रही है। तो ये ड्रेस मुझे उसकी इतनी प्यारी लगी थी ना, तो मतलब देखते ही मुझे पसंद आ गई थी। मैं शॉप में एंटर हुई और वो किसी और को दिखा रहा था, तो मैंने बस ये साइड करवा लिया था। तो कलर समझ में नहीं आ रहा था उसको, काफ़ी 3 कलर थे इसमें, तो बस वही देख रहे हो। बच्चों की शॉपिंग कराने में इतना टाइम लगता है ना, और बच्चे कहते हैं आपकी शॉपिंग करने में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन मुझे बच्चों की शॉपिंग कराने में भी टाइम बहुत लगता है। दोनों फिर ऐसा कर लेते हैं कि हस्बैंड जो है वो इब्राहिम को ट्राई करा रहे होते हैं और मैं खदीजा को ट्राई करा रही होती हूँ। और बस ट्राई करा करा के ना एक दूसरे को दिखाते हैं कि बताओ ये कैसा लग रहा है, ठीक है ना। तो बस इसी तरह से हो जाती है शॉपिंग। तो बस ये सारा हमारा फैक्ट्री आउटलेट वाला एरिया था। और अब हम उतर के आ गए अपनी शाहीन बाग में। तो ये एक पाकिस्तानी सूट की शॉप है यहाँ पे। तो उस पर मुझे देखने थे सूट, तो मतलब अच्छे सूट थे, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे कोई ख़ास ग्रेट नहीं लगे मुझे। लेकिन ठीक ठाक थे। और क्योंकि एंड भी चल रहा है और स्टॉक भी अब इनके पास ख़त्म ही हो रहा है, तो एक ये सूट बहुत अच्छा लगा था मुझे, लेकिन इसमें इतने ज़्यादा पैच और ये और वो थे ना, तो मैंने छोड़ दिया। ये मतलब ईद के बाद के काम है, अभी के नहीं है। और जो सिले हुए थे वो कोई इतने ज़्यादा ख़ास मुझे लगे नहीं, तो फिर मैंने छोड़ दिए। फिर और जगह भी ट्राई करे थे, लेकिन मतलब अच्छे सूट मिल जाते हैं यहाँ पे। जो और शॉप्स हैं पाकिस्तानी सूट की, बहुत अच्छा कलेक्शन है उनके पास। और मतलब इधर उधर जाने से अच्छा, अगर आपको जल्दी से लेना है तो आप यहीं से ले लें। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा कलेक्शन लगा यहाँ पे, मिल जाता है। तो ये देखिए, मतलब शाहीन बाग की रौनक देखिए आप, ऐसी रौनक लगी हुई है ना कि मतलब क्या ही बताया जाए, सहरे तक चलने वाली रौनक है ये। मतलब खाने पे तो जो भीड़ लगी होती है ना इफ्तार के बाद भी, मतलब हम लोगों का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था खाने का। मतलब इफ्तार करके आए थे तो बिल्कुल दिल कर ही नहीं रहा था, लेकिन शॉपिंग करते करते ना रात में फिर दिल करने लगा। तो बस खा के ही जाएंगे अब तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक और शॉप है पाकिस्तानी सूट की, और मतलब यहाँ पे सूट बहुत अच्छे लगे मुझे। ये सारे लॉन के सूट थे और जैसे मुझे चाहिए थे वैसे ही। तो बस जो सूट मुझे पसंद आए थे वो मैंने ले लिए थे। और मैं एक दो और देख रही थी, मतलब लॉन है ना, तो मतलब देख के तो लगता ही है कि एक के बाद एक और ले लिया जाए। तो मैं और भी देख रही थी, तो शॉपकीपर ने खुद ही कहा कि ईद के बाद समर कलेक्शन आने वाला है बहुत अच्छा, तो आप तब ट्राई कर लीजिएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, शुक्र, तब देखा जाएगा। तो एक ये सूट था जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, पार्टी वेयर। मतलब ईद पे ना आप इस तरह के सूट पहन नहीं सकते। ये तो लॉन का था, और ये जो रेड वाला है ना, ये थोड़ा पार्टी वेयर था, मतलब ज़्यादा ही पार्टी वेयर था। और ऑरेंज रेड इसका कलर था, कलर ज़्यादा ब्राइट था इसका, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो बस मैं अटक गई इस पे बार बार। तो मैं वही देख रही थी, समझ में नहीं आ रहा था लूँ या नहीं लूँ। तो हस्बैंड भी कह रहे थे अगर तुम्हें लेना है तो ले लो जल्दी से, नहीं लेना तो छोड़ दो। मतलब मैं ले भी रही थी और छोड़ भी रही थी इसको। तो ये भी बस परेशान ही घूमते रहते हैं जब मैं शॉपिंग करती हूँ, तो बच्चे भी। तो बस बाकी सूट मैंने देख लिए थे, तो वो फिर मैंने ईद के बाद के लिए रखवा दिया था ऑरेंज वाला, क्योंकि उसकी पैंट नहीं थी, आपको कस्टमाइज़ करके बनवानी थी पैंट। तो फिर वो ईद के बाद दे देंगे मुझे। तो बस अब आ गए थे हम घर, और घर पे आके मैंने कहा चलो मैं आपको शॉपिंग भी दिखाई देती हूँ। और इस बार शॉपिंग ना मैंने बड़ी घूम घूम के सब तरफ से की है। मतलब मैंने एक पाकिस्तानी भी लिया है, एक मैंने बीवा से भी लिया है, एक मैंने यहाँ से भी लिया है, मतलब इस तरह से मैंने ले लिया। बस मैंने कहा कि चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ थोड़ी सी शॉपिंग। और इस बार मैं बस खोल खोल के ना शॉपिंग नहीं दिखाने वाली अपने, क्योंकि बस मुझे पैकिंग करनी है और मुझे घर भी जाना है। मतलब मम्मी के बाद एक भी बार मैं ईद करने घर नहीं गई, तो इस बार जा रही हूँ। और मतलब पापा हैं, भाई है, वो बहुत बुला रहे हैं, तो जाना तो है ही उनके लिए। मतलब वो भी तो अकेले हैं। तो बस ईद करने में घर जा रही हूँ, तो बस मुझे पैकिंग करनी है और बहुत सारे छोटे छोटे से काम है ना जो अभी भी रह गए हैं। मतलब थोड़ी बहुत शॉपिंग तो अब भी रह गई, तो मैंने कहा
बस मैंने कहा जितनी भी हो गई है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ और इनको पैक कर लेती हूँ, क्योंकि बस एक ही दिन बचा है। और आज जब ये वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ और इसके बाद बस वीडियो पोस्ट करूँगी जल्दी से, और उसके बाद लगना है कामों में, और कल हम लोगों को निकलना है। बस आज ही वीडियो जाएगी और कल मुझे निकलना है। तो बहुत सारे काम हैं तो जो अभी करने हैं रह गए हैं। और पैकिंग तो खुद अपने आप में इतना बड़ा काम है ना, तो मतलब पैकिंग करनी है, चाहे 2 दिन की करनी हो चाहे आपको 4 दिन की करनी हो, रखना तो आपको सभी चीज़ होती है। और मेरी पैकिंग तो वैसे ही इतनी डिटेलिंग वाली होती है ना कि मतलब मैं सारा ही कुछ यहाँ से लेकर जाती हूँ, मतलब वहाँ किसी चीज़ की ऐसी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़े। जो जो ज़रूरत का सामान है बच्चों का वो सब होना चाहिए मेरे पास, तो मैं बस इस तरह से पैकिंग करती हूँ, तो उसमें थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लग जाता है मुझे। तो बस ये कुर्ते पजामे हैं ईद पे, मतलब कुर्ते पजामे तो कुर्ते पजामे ही दिख रहे होते हैं हर जगह। तो बस ये इब्राहिम मेरे हस्बैंड का था, ये इब्राहिम का था। तो बस यही शॉपिंग है सारी और यही खुशियाँ हैं। और ईद की खुशी ना अलग होती है, मतलब ये जो कपड़े देख देख के जो बच्चे खुश होते हैं ना, कपड़े तो वैसे ही बहुत बनते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ईद के कपड़े जो होते हैं ना उनका नाम ही अलग होता है। और ये ईद की खदीजा की ड्रेस थी, तो मतलब सारे कलर में ना मुझे यही कलर सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा था, गोल्डन सा, और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है और ये पहनने के बाद लग भी बहुत अच्छा लगता है। तो ईद पे तो इस तरह का एक ड्रेस होना चाहिए। तो खदीजा लेना नहीं चाहती है लेकिन मैं उसको दिलाती हूँ ज़बरदस्ती। तो ऐसी आदत पड़ेगी फिर धीरे धीरे। जब ये मैं शॉपिंग अपनी आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ, वीडियो शूट कर रही होती हूँ, तो बस मुझे याद आ जाता है कि इस तरह से पहले शॉपिंग ना मैं अपनी अम्मी को दिखाया करती थी, मतलब घर जाने की तो ज़रूरत भी नहीं होती थी, और जब जाएंगे तो दिखानी है ही। तो मैं वीडियो कॉल पे ही उनको दिखा दिया करती थी कि अम्मी देखिए ये मैंने लिया है, और मतलब इतनी वो खुश होती थी ना। तो बस वही मुझे याद आता है। तो इस अब तो मैंने आप लोगों को अपना सुख दुख का साथी बना लिया है अम्मी के बाद। तो बस आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, तब भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक सूट ना मैंने बटलाव से लिया था, और ये इसका मतलब स्टफ़ इतना अच्छा है ना, मतलब खादी वाला जो होता है ना वो इसका स्टफ़ है, मतलब खादी ब्रांड नहीं है, खादी स्टफ़ जो होता है ना वो इस तरह का कपड़ा है इसका, और बड़ा अच्छा लग रहा था। ये इसके साथ शॉल टाइप की है, स्टॉल है कॉटन का लेकिन है बहुत अच्छा। और ये है मेरा बीबा का सूट। तो एक चक्कर बीबा का बनता है, तो बीबा में जब जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो लेकर आएंगे ही। तो ये मैंने बीबा से लिया था और इसको मैं खोल नहीं रही हूँ बिल्कुल भी, मतलब कोई भी सूट मैं नहीं खोल रही, बस ऐसे ही इसमें इसको पैक कर लूँगी। तो इसमें चूड़ीदार है और दुपट्टा है कॉटन का, और ये कॉटन का ही फ्रॉक है, बहुत ज़्यादा इसका घेर है और मास्क भी इसके साथ है। और बहुत ही प्यारा सूट है ये, मतलब खुलने के बाद पहनने के बाद ट्राई करने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था। गला इसका थोड़ा सा डीप है, तो मैं पहले उसको ऑल्टर करवाऊंगी, थोड़ा सा शॉर्ट करवाऊंगी, फिर उसके बाद मैं इसको पहनूंगी। तो ये वाला जो सूट है लॉन वाला, ये मैंने यहीं शाइन बाग से लिया है। तो ये मतलब मिली जुली सी शॉपिंग है मेरी कुछ। और जितनी भी मेरे समर की ड्रेसेस हैं वो मैंने सिलने के लिए पहले ही घर भेज दी हैं, तो वो अगर सिल गई होंगी तो मैं बस लेकर आऊँगी वहाँ से। तो ये मेरा ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा था, मतलब ये तो पाकिस्तानी है और ये रिवायत का है। और ये बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब लेकिन मैं खोल इसको भी नहीं रही हूँ यार, बस मुझे पैक करने हैं सारे, मुझे पैकिंग की टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा कि अभी मुझे पैकिंग भी करनी है। कैसा लगा आप लोगों को आज का मेरा ये व्लॉग? इस रमज़ान का लास्ट व्लॉग ही हो गया ये, मतलब इस रमज़ान में मैंने इतने कम व्लॉग डाले हैं ना। तो खैर बस जैसा सोचा था मैंने वैसे ही किया। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हौसला अफजाई के लिए बहुत ज़रूरी होता है, एक भी सब्सक्राइबर आता है ना तो मतलब ऐसा लगता है कि मतलब क्या मिल गया हमें। और बस ये अब शॉपिंग समेटेंगे, पैकिंग शुरू करेंगे। तो आप सबको पहले से मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, आप सबकी ईद बहुत अच्छी रहे। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। मिलूंगी एक और अच्छे से वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।